नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। हरियर छत्तीसगढ़ की शुरुआत करेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अब से सभी सरकारी कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र को प्रमुख स्थान देने का फैसला लिया है। यानी कि अब हर सरकारी कार्यक्रम में ये चित्र लगाना अनिवार्य है। बता दें कि ये चित्र 90 के दशक में चल रहे छत्तीसगढ़ राज्य बनाओ आंदोलन के समय बना था और इस फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दी है। साथ ही ट्वीट में सीएम ने लिखा है, छत्तीसगढ़ का वैभव संपन्नता हमारे किसानों से है, उनकी खुशहाली में छत्तीसगढ़ महतारी का ही आशीर्वाद है। तो यही तस्वीर अब से हर सरकारी कार्यक्रम में लगने वाली है। जितने भी सरकारी आयोजन होंगे, छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर होना अनिवार्य है। राज्य गठन के आंदोलनों के दौरान इस चित्र को बनाया गया था। सीएम बघेल ने जानकारी दी है कि सभी सरकारी आयोजनों में छत्तीसगढ़ महतारी का ये चित्र अनिवार्य है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में अग्रसेन चौक से रामनगर मार्ग पर रेलवे अंडर ब्रिज का लोकार्पण किया और आवागमन सुविधा की सौगात के लिए लोगों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। साथ ही सीएम बघेल ने ब्रिज पर चलकर ब्रिज का जायजा भी लिया है। इस दौरान रामनगर वासियों ने सीएम बघेल का धन्यवाद किया और उन पर फूलों की वर्षा कर उनका आभार जताया है। तो अग्रसेन चौक की तस्वीरें फिलहाल आपको बता दें, लोगों ने सीएम बघेल का धन्यवाद किया है। रायपुर में रेलवे अंडर ब्रिज का लोकार्पण किया और इस ब्रिज पर चलकर खुद सीएम बघेल ने भी जायजा लिया है। ब्यूरो चीफ जरीन सिद्दीकी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरीन, सीएम बघेल ने भी इस ब्रिज पर चलकर जायजा लिया है और जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, काफी खुशी का माहौल है। फिलहाल क्या अपडेट है? जी कोमल जी, आपको बताना चाहूंगा कि ब्रिज काफी लंबे समय से बन रहा था और लोगों की बहुत डिमांड थी ब्रिज के लिए, मांग थी काफी दिनों से। तो कल जाके लोगों का सपना पूरा हुआ और मुख्यमंत्री ने कल 3 ब्रिज का उद्घाटन, अंडर ब्रिज और कमल विहार 3 ब्रिज का उद्घाटन किया है, जिससे आवागमन की सुविधा में इजाफा होगा और जो जाम से निजात मिलेगा और कमल विहार से सीधे राजेंद्र नगर एयरपोर्ट सब आने जाने वाले लोगों को काफी सुविधा होगी। तो ब्रिज की मांग काफी दिनों से थी, काफी तकरीबन 3-4 साल से ज्यादा का वक्त से ब्रिज का निर्माण हो रहा था, जिसके निर्माण होने से लोगों में राहत इसलिए दिख जाती है कि अब ट्रैफिक जाम की समस्या आज से दिखाई नहीं दे रही है। तो निश्चित तौर पे लोगों के लिए और मुख्यमंत्री ने जो सौगात दी है लोगों के लिए एक बहुत राहत भरा कदम है लोगों के लिए। जी कोमल जी, ठीक है। और अगर हम आगे के वक्त को लेकर बात करें, क्योंकि विकास तो लगातार किया जा रहा है, ये दिख भी रहा है, और क्या कुछ खास सामने आ सकता है? जी निश्चित तौर पे विकास की बात करें तो सड़कों का चौड़ीकरण को लेकर भी मुख्यमंत्री काफी गंभीर है। शारदा चौक रायपुर का जो सिटी ऑफ आर्ट है, शारदा चौक के चौड़ीकरण का मामला अटका हुआ है राजधानी बनने के बाद से अब तक। उस पर भी बैठक मुख्यमंत्री ने लिया, आला अधिकारियों को निर्देश दिए है कि मुआवजा का जो पेज अटका हुआ है इसको अतिशीघ्र पूरा करके सड़क चौड़ीकरण का कार्य करे और एक्सप्रेस वे सड़क जो एक कुछ चंद रोज के बाद भी एक्सप्रेस वे का भी उद्घाटन सीएम भूपेश बघेल के द्वारा किया जाएगा। तो जो बढ़ता जो दबाव है ट्रैफिक का, उसको कम करने का मेन फोकस है, क्योंकि राजधानी बनने के बाद लगातार वाहनों की संख्या में काफी तेजी से इजाफा हुआ है। उस तेजी से सड़कों का निर्माण अपेक्षाकृत थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ये ब्रिज और एक्सप्रेस हाईवे दोनों चीजों को अगर मिला दिया जाए तो अभी फिलहाल में वर्तमान में राहत है और भविष्य को लेकर भी योजनाएं सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में नगर निगम
के मेयर ने बनाई चलिए है। जरीन, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर उनकी वीरता, साहस और देशभक्ति को नमन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि झांसी की रानी सच्चे अर्थों में वीरांगना थी। उन्होंने मातृशक्ति, मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई शौर्य और नारी शक्ति की मिसाल है। उनका व्यक्तित्व केवल महिलाओं के लिए ही नहीं, पूरे समाज और देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। देश के कई राज्यों में सेना भर्ती की अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है। युवाओं में इसे लेकर कई तरह की धारणाएं हैं। इस मुद्दे पर बोलते हुए लेफ्टिनेंट जनरल M.K. दास ने बताया कि सेना में भर्ती के लिए एक बेदाग चरित्र जरूरी है। देश का युवा जिस तरह की हिंसक वारदातों में शामिल है, ये देखकर दुख हो रहा है। वो जो कर रहे हैं, आवेश में आकर कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें तसल्ली से बैठकर इस योजना को समझना होगा। हर किस्म के बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं आर्मी में, या तो उसके लिए 10th की क्वालिफिकेशन चाहिए या 12th की चाहिए। और आप ये भी मान के चलिए कि 10th और 12th में हम कोई परसेंटेज नहीं रखते हैं कि मोर देन 60%। हम सिर्फ क्वालिफिकेशन बताएं, शुड बी क्वालिफाइड इन 10th स्टैंडर्ड, क्वालिफाइड इन 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, सो दैट एम क्या है? एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकें, जिससे अपने बेहतरीन सैनिक चुनें और देश की सेवा करें। और इतना ज़रूर आपको पे और पैकेज दिया गया है ताकि आप इनसिक्योर ना फील करें। 4 साल के बाद आप अपना काम करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो पिछले 3 दिनों में हुई है वो ये कि विभिन्न मंत्रालय आए हैं सामने, उन सभी ने इन अग्निवीरों को 4 साल बाद अपने अपने क्षेत्रों में, चाहे वो पुलिस हो, CAPF हो, राज्य पुलिस हो, और चाहे इंडस्ट्री हो, और भी मेरा पूरा यकीन है कि कॉरपोरेट वर्ल्ड और ये सब आने वाले समय में अपने आप ही सामने आएंगे, जो इन अग्निवीरों की तरफ देखेंगे। और वहीं जांजगीर में बिहार के कैबिनेट मंत्री और भाजयुमो प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने भाजयुमो जिला अध्यक्ष और पदाधिकारियों की प्रदेश स्तरीय बैठक को संबोधित किया और मीडिया से बात करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश भर में माफियाओं के माध्यम से अवैध खनन करवा रही है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 2023 चुनाव में बीजेपी 2023 के चुनाव में कांग्रेस को प्रदेश से उखाड़ कर फेंकने के लिए तैयार है। पिछले दिनों में भाजयुमो ने अपने कार्यक्रमों से साबित किया है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पहला बीज जो रोपेगा वो युवा मोर्चा रोपेगा, और बहुत जल्द उसके कार्यक्रमों से और उसके आंदोलन से आते हैं। अरे भैया, युवा मोर्चा को जिस विषय पे आंदोलन दिया, किसान मोर्चा को किसान के लिए आंदोलन दिया, युवा मोर्चा को युवाओं के लिए जो आंदोलन होते हैं उसके लिए दिया है। अभी हाल में इन्होंने कई संघर्ष के कार्यक्रम किए। आज युवा मोर्चा ने बेरोजगारी के विषय को लेकर पूरा हस्ताक्षर अभियान चलाया, और अब आने वाले समय में जो आंदोलन के कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं उसको युवा मोर्चा करेगा। जब जब सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो भी संघर्ष हुए सड़क पर, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सामने आए। लेकिन मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की मीडिया को भी ये समझना होगा कि आप हमारे चेहरे को क्यों दागदार समझते हैं। हमने इन्हीं 15 वर्षों में इन्हीं चेहरों के साथ काम किया और विकास का एक मॉडल पेश। वहीं इसके पहले बिहार के कैबिनेट मंत्री और भाजयुमो प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन कोरबा पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा। नितिन नबीन ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है और सरकार के कुकर्मों की वजह से सरकार पर जनता का विश्वास कम हो रहा है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अवैध खनन करवाकर कांग्रेस आलाकमान को खुश करने में लगी है। कोरबा जिले का आज हमारा प्रवास था। यहाँ के संगठन के विस्तार के दृष्टि से और संगठन की गतिविधियों का आकलन करने हम लोग यहाँ पे आए थे, और मुझे ये बड़ी हर्ष है कि कोरबा जिले लगातार संगठन की कार्यक्रमों को लेकर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। साथ ही साथ आज हम लोग जब यहाँ आए तो कई चीज़ों की जानकारी मिली, किस प्रकार के यहाँ का मंत्री और सांसद मिलकर इस राज्य के गरीब जनता का पैसा का उगाही कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का जो एक बड़ा विषय
यहाँ पर है, जिसको करीब 300 से 350 करोड़ केंद्र सरकार से यहाँ के डेवलपमेंट के लिए आता है, उस राशि का भी बंदरबाट कर रहे हैं। और मुझे मानना है कि ये पूरी तरह से भूपेश सरकार के जानकारी में हो रहा है और भूपेश सरकार इसके लिए पूरी तरह से दोषी है। और कोरिया में कांग्रेस कमेटी ने केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है और कहा है कि विपक्षी पार्टियों पर दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है। आज की जो रैली निकाली गई है, ये केंद्र सरकार की जो मनमानी चल रही है और जितने सारे जैसे ईडी हुए, बाकी जितने सब हैं, इनको ये अपने प्राइवेट मकसद के लिए यूज़ कर रही है। और आज इनका वार कांग्रेस पर है, पर आने वाले समय में इनका ये वार पूरे देश को झेलना पड़ेगा। हम सब इसीलिए एक साथ इकट्ठा हुए हैं राहुल गांधी जी के समर्थन में। राहुल गांधी जी निर्दोष हैं और ये समय में अगर सही से जांच होती है तो ये बात सामने भी आएगी। पर केंद्र का जो ये रवैया है ये बहुत ही आपत्तिजनक है। देश में 70 साल कांग्रेस ने शासन किया, लोकतंत्र की सुंदरता को बनाते हुए, प्रजातंत्र की रक्षा करते हुए। लेकिन इन 8 सालों में जो मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो अराजकता से सीधे सीधे तानाशाही की ओर बढ़ गई है। राहुल गांधी जी ने जब ये कहा कि मैं देश के किसानों के साथ खड़ा हूँ, देश के युवाओं के साथ खड़ा हूँ, देश की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए खड़ा हूँ, तो मेरे ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। तो इस तरह से जो देश की जो पार्लियामेंट्री जो इंस्टीट्यूशन है उसका दुरुपयोग करते हुए ईडी की कार्रवाई कराना, आईटी की कार्रवाई कराने का काम जो मोदी की सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और जिस तरह से पुलिस की बर्बरतापूर्वक जो कार्रवाई हमारे नेताओं के ऊपर हमारे राष्ट्रीय कार्यालय नई दिल्ली में हुआ है। और छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष धर्मपाल कौशिक ने आगामी मानसून सत्र की समय अवधि बढ़ाने की मांग की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि समय ज्यादा मिलने से जनता के मुद्दों पर सदन में चर्चा व्यापक हो सकेगी। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से सदन के समय को सीमित कर दिया गया है, जिससे कई अहम मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हमेशा चर्चा में हिस्सा लेने से बचती है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि लगातार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में सत्रों को लेकर के कटौती की जा रही है। पिछला बजट सत्र छत्तीसगढ़ बनने के बाद में मैं समझता हूं कि सबसे छोटा सत्र रहा है। इस बार इस सत्र में अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। मैं विधानसभा के अध्यक्ष महोदय से और साथ ही मुख्यमंत्री से भी मैं चाहूँगा कि ये सत्र बड़ा हो और इसमें किसी प्रकार की कटौती ना हो, बल्कि लंबा सत्र होने से प्रदेश के सारे विषय आएंगे। आज खाद की समस्या है, लगातार बढ़ते हुए अपराध है, माफियाओं के द्वारा जिस प्रकार से लोगों को परेशान किया जा रहा है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, चर्चा हो नहीं पाती। तो इस सत्र के अवधि को थोड़ा सा लंबा करेंगे और सत्र की जितना अवधि होगी तो सबको पर्याप्त अवसर मिलेगा। इसलिए बहुत शार्ट और छोटा सत्र जो बुलाने की परंपरा है उसको जो बुलाने की जो स्थिति बन रही है, और यहाँ सरकार बनने के बाद में कांग्रेस लगातार ये कर रही है, कटौती कर रही है। तो कटौती करने के बजाय इस सत्र को कम से कम में 10 दिन 9 दिन 10 दिन के सत्र ये होनी चाहिए। और वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संवेदनशीलता उस वक्त एक बार फिर से देखने को और सुनने को मिली जब उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर बलौदाबाजार जिले के पलारी विकास खंड के एक गरीब पिता की फरियाद पर दिल की गंभीर बीमारी से पीड़ित 4 माह के उनके बेटे सिद्धार्थ का छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से इलाज कराए जाने की पहल की। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल आवश्यक प्रबंध के भी निर्देश दिए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्विटर अकाउंट पर सिद्धार्थ के पिता रतन लाल यादव ने लिखा था कि सर, मेरा बच्चा महज 4 माह का है और दिल की बीमारी से पीड़ित है और बच्चे की सर्जरी हैदराबाद में होगी। मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूं, सर कृपा कर मेरी मदद करें। मुख्यमंत्री के ट्विटर अकाउंट पर जैसे ही ये सूचना मिली, मुख्यमंत्री ने सिद्धार्थ के पिता को तुरंत ट्विटर पर जवाब दिया कि बच्चे के इलाज की जिम्मेदारी अब छत्तीसगढ़ सरकार की है, आप निश्चित रहें,
वर्तमान और भविष्य दोनों सुरक्षित हो, इसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। रतनलाल यादव ने मुख्यमंत्री श्री बघेल की संवेदनशीलता और उनकी पहल पर खुशी जाहिर की और कहा कि मुख्यमंत्री जी ने एक परिवार के मुखिया की तरह आगे बढ़कर मदद का भरोसा दिलाया है। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के जिला जेल में बंद विचाराधीन बंदी की मौत हो गई है। इस पर 1.5 साल की बच्ची से रेप का आरोप था। बता दें, इसके चलते वो पिछले 24 दिनों से जेल में बंद था, जहां देर रात तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया था। डॉक्टरों ने उसे वहां मृत घोषित कर दिया। हिमाचल प्रदेश में चल रहे वेट लिफ्टिंग रैंकिंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजनांदगांव की वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने फिर से सोना और चांदी जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उच्च शिक्षा एवं खेल मंत्री उमेश पटेल, राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए ज्ञानेश्वरी यादव को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। बता दें कि वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग 49 किलोग्राम में ज्ञानेश्वरी गोल्ड मेडल जीतकर देश की नंबर 1 वेट लिफ्टर बन गई हैं। ओलंपिक में उनका सिलेक्शन हो जाएगा और ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आएगी, उस दिन ही इंडिया की नंबर 1 लड़की और बेस्ट लिफ्टर से अवार्डित किया जाएगा। अभी कहना और बोलना उचित नहीं है, समय ही बताता है सब। और गरियाबंद में कई दिनों से चल रहे लो वोल्टेज और बिजली कटौती की समस्या अब खत्म होने जा रही है। जिले में हो रही बिजली संबंधी समस्या से निजात पाने के लिए देवभोग सब स्टेशन में अब अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है। इससे ओवरलोडिंग की समस्या कम हो जाएगी। सब स्टेशन में ये अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगने का काम शुरू हो गया और 1 महीने के अंदर इसका लाभ लोगों को मिलने लगेगा। एक ही यहाँ पर 5 MVA का ट्रांसफार्मर लगा है, जो कि ओवरलोड हो रहा है, क्योंकि यहाँ 5 फीडर निकले हुए हैं। जैसे धौराकोट हो गया, उरमाल हो गया, गिरसूल हो गया, उरमाल बोल रहा हूँ, गिरसूल, धौराकोट, आपका दीवान मोड़ा, तो ये सब ओवरलोड हो रहे हैं। टाउन है, इस कारण से अतिरिक्त रात को इस ओवरलोड होने के कारण मैं ग्रामीण क्षेत्र की लाइनों को 1-1 घंटा रात में काटता हूँ। 9:30 से ओवरलोड होना चालू होता है, सुबह 5 बजे तक चलता है। हमको भी यहाँ बैठना पड़ता है और 1-1 घंटा 3-3 बार काटना पड़ता है, तब जाके लोड कम होता है। तो इसी का मांग करके ये अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लाया गया। ये लग जाने से जो धौराकोट, आपका गिरसूल, दीवान मोड़ा को बंद किया जा रहा था, वो चीज बंद होना खत्म हो जाएगा। ओवरलोड की समस्या नहीं रहेगी। और गरियाबंद के देवभोग में अनुविभागीय अधिकारी के निर्देश पर जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आम जनता की समस्या का शिविर स्थल में ही समाधान करना है, लेकिन ये शिविर अब महज एक दिखावा साबित हो रहा है, क्योंकि इस शिविर के प्रचार प्रसार में काफी कमी देखी जा रही है। और वहीं इस मामले में देवभोग के एसडीएम ने बताया कि बारिश शुरू हो गई है, जिसकी वजह से किसान खेतों में व्यस्त होंगे, जिसकी वजह से भीड़ नहीं हो रही है। ये मेरा मत है कि संभवतः कृषि बारिश शुरू हो गई हमारे देवभोग में और लोग जो है खेतों में चले गए हैं। इस कारण से शिविर में कम संख्या में लोग आए हैं। अब ऐसा भी है कि ये जन समस्या निवारण शिविर है और समस्याएं जितनी रहेंगी उस हिसाब से शिविर में भीड़ बढ़ेगी। तो जो भी समस्याएं हैं लेके आ रहे हैं उन्हीं लोग आ रहे हैं, बाकी नॉर्मल लोग नहीं आए हैं। तो हो सकता है इस कारण से भी शिविर में भीड़ कम है। आने वाले समय में लिस्ट देख के बता पाऊंगा, लेकिन 2 शिविर और हैं, 2 से 3 शिविर और हैं और उसमें भी 4-5 गांव का ग्राम पंचायतों का क्लस्टर बना के शिविर का आयोजन किया जा रहा है। धमतरी में खनिज विभाग ने अवैध खनन करने वाले माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। बता दें, खनिज विभाग ने शनिवार को ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 29 हाईवा जब्त किए हैं। बता दें कि रेत खदानें 15 जून से बंद हो जाती हैं, लेकिन फिर भी माफिया अवैध खनन कर रहे हैं, जिसकी सूचना मिलने पर खनिज विभाग ने कार्रवाई की और 29 हाईवा गाड़ियों को रेत की चोरी करते हुए पकड़ा है। ये दर्री क्षेत्र
दर्री है, भरारी, इस क्षेत्र से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी और हमारी टीम जो है जांच कर रही थी, तो उसमें इनके प्रथम दृष्टया जो है नदी से लोड किया जाना पाया गया है और यहाँ ला करके इस पे अभी प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। इसमें देखिए अभी प्रकरण दर्ज हो रहा है, उसके बाद जैसा रिपोर्ट प्राप्त होगा उसके हिसाब से कलेक्टर महोदय जैसा आदेश करेंगे उस हिसाब से कार्रवाई होगी। कोरबा में मेंटेनेंस के नाम पर जिस तरह से बिजली की कटौती की जा रही है, जिससे जिले की जनता काफी ज्यादा परेशान है। वही इसके विरोध में जंगल कॉलोनी और आरएसएस नगर के लोगों ने कोरबा सब स्टेशन का घेराव कर विरोध किया है और बिजली व्यवस्था को ठीक करने की मांग की है। इसके बाद बिजली विभाग के लोगों ने समस्या का उचित समाधान करने का आश्वासन दिया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।